हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आया हूँ। जितने भी हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं जिनका 12 मार्च का पेपर है, वो इस वीडियो में बने रहेंगे। मैं इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बता दिया हूँ जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं। मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। कौन कौन सा बना चुका हूँ बच्चों, बताइए। तो पहला ऑनलाइन क्लासेस, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे मैं बना चुका हूँ ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, एक और कौन सा था, स्पोर्ट, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम। और फोर्थ आपका नंबर का ही है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, और मेरा तीनों वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास आज 9 तारीख है, अभी आपके पास तीन दिन नहीं बचा है। 9, 2, 11, 12 तारीख को तो आपका पेपर है ही है। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेकर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चलिए। तो मैं एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा इसको, एकदम 1 बाय 1 आपको 1 वर्ड को मैं आपको क्या करूंगा, मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो एकदम इंपॉर्टेंट एबी लेटर है, सॉरी एप्लीकेशन, ये आपका सॉरी क्या नंबर है, आर्टिकल है। ठीक है, जैसे बच्चों आर्टिकल और एसे में 2 डिफरेंस है। कभी आर्टिकल बोलेगा तो आपको हेडिंग वाइज नहीं राइट करना है, आपको केवल ऐसे आएगा आपको, तो माई एम इन लाइफ मेन हेडिंग आप डालना है आपको ब्लैक पेन से, और बाई XYZ लिख देना है। यदि नाम दिया हो तो उस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम मेंशन करना है। यदि एग्जामिनर नाम का मेंशन नहीं किया है तो आप भी नाम का मेंशन नहीं करेंगे, आप भी XYZ को मेंशन करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या करेंगे बच्चों, तो XYZ से। ऐसे बोलेगा तो आपको ऐसे में हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना रहता है, हेडिंग वाइज लिखना रहता है, हेडिंग बनाकर, जैसे कि उसमें इंट्रोडक्शन पहले आएगा और लास्ट में कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो अभी आपका ऐसे नहीं आएगा, अभी आर्टिकल आएगा, तो आर्टिकल में आपको ऐसे ही टाइप करके चलाना है, ऐसे ही छाप कर चलाना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, एम पे 3-4 तरीके से पूछा जाता है। योर एम इन लाइफ, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, योर फ्यूचर प्लान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, भविष्य में योजना क्या है आपकी। योर एम्बिशन, एम्बिशन का भी मतलब लक्ष्य होता है। एम का मतलब जैसे लक्ष्य होता है, वैसे एम्बिशन का भी मतलब, गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है। तो गोल से आए या एम्बिशन से आए, समझिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एम ऑफ योर लाइफ, यदि आपका एम ऑफ योर लाइफ के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे ही मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। एंड अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। एन एमलेस पर्सन इज लाइक अ रडरलेस शिप इन द सी, इन द सी। यहां फुल स्टॉप कर देते हैं, सी फुल स्टॉप है, विच एन एमलेस पर्सन कह रहे हैं, एमलेस पर्सन, जो एमलेस मतलब जो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, वो किस प्रकार होता है, तो इसमें दिया है कि लाइक एक होता है, जैसे एक जहाज होता है, पानी का जहाज, बिना चप्पू का, जो आप चप्पू देखे होंगे पानी को हटाने के लिए जो होता है, बिना चप्पू का उस जहाज का कोई मतलब नहीं है। उस जहाज में यदि चप्पू ना हो तो आप उस जहाज, पानी का जो शिप है, वो कहीं नहीं जा सकता है, वहीं की वहीं ठहरा रह जाएगा। वैसे हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में है, यदि हम बिना एम्बिशन के हैं, बिना गोल का है, तो हमारा लाइफ भी वैसे ही बर्बाद है, कुछ नहीं है। बिना, जैसे एक नाव जो बिना चप्पू का, नाव का मतलब कुछ नहीं है, नाव कुछ नहीं है, वैसे हमारे जीवन में यदि गोल नहीं है, यदि एम्बिशन नहीं है, यदि लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है, तो हमारा जीवन भी बेकार है। ठीक है, which does not know the direction of its destination, destination का मतलब होता है वो स्थान, वो कहाँ, किस मतलब हमारी पहुंच कहाँ तक है। जैसे हमारी कहते हैं ना कि आपका मंजिल, मंजिल क्या है, मंजिल कहाँ, आपको जाना कहाँ है। मंजिल होता है ना, जब आप निकलते हैं घर से तो आपको पता लगता है कि हाँ हमको जाना है सेंटर पे, आज हमको एग्जाम देना है। ऐसे थोड़ी है कि बिना एमलेस के निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो एम होता है आपका कि हाँ हमको सेंटर पे पहुंचना है और पेपर देना है। तो ये विच डज नॉट नो, ये जानता है कि डायरेक्शन ऑफ इट्स डेस्टिनेशन, की मतलब पहुंचना कहाँ है। यदि आप चप्पू नहीं है तो कहीं नहीं जा सकता है,
उसका कहीं निर्धारित नहीं है, कोई डायरेक्शन किस दिशा में जाना है उसको पता ही नहीं है, किस दिशा में जाना है उसको नहीं पता है। इफ वी डोंट हैव एन एम इन आवर लाइफ, यदि हम लोग के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो वी डोंट नो वेयर टू रीच, तो हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हम कहीं भी हम अपना अचीव नहीं कर पाएंगे। हम अपने लक्ष्य को जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक उस मंजिल को नहीं पा पाएंगे। बिना लक्ष्य का कोई हासिल आपको नहीं मिलने वाला है, कोई मंजिल नहीं मिलने वाला है। कह रहे कि कोई मंजिल नहीं, कहीं हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे यदि बिना क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई एम ना हो, हमारे जीवन में कोई भी एम ना हो तो हम क्या करेंगे, हमको समस्या होगी। 10 having an aim or goal is very crucial to our life and existence मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे जीवन में क्या है, एक गोल का होना बहुत ही जरूरी है। क्रूशियल मतलब है हमको हमारे जीवन में एक गोल होना, एक लक्ष्य होना, एक एम्बिशन होना बहुत ही जरूरी है। जितना जरूरी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है, जितने ऑक्सीजन की जरूरी है, जितना हमारे मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, उतना ही हमारे लिए हमारे जीवन में क्या है, गोल का भी होना जरूरी है। यदि आप एमलेस हैं, बिना लक्ष्य के हैं तो आप कुछ नहीं है, आप वही एकदम है कि मतलब रडरलेस हैं, शिप इन द सी मतलब समुद्र में बिना चप्पू के जहाज की तरह है। उस जहाज का कोई मतलब ही नहीं है, जो नाव है, बिना नाव उसका कोई मतलब नहीं उस नाव का। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स, कह रहे कि भिन्न भिन्न लोगों के पास, भिन्न भिन्न लोग मतलब कई प्रकार के लोग होते हैं और कई प्रकार के उनकी लक्ष्य होते हैं। बहुत से लोग हैं तो बहुत से लोग अपने एम को क्या है, लक्ष्य भी अलग अलग है। जैसे लोग हमारे अलग अलग हमारे देश में हैं, वैसे उनकी लक्ष्य भी क्या है, उनका एम भी अलग अलग है। सब वांट टू बिकम डॉक्टर, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट क्या बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कुछ हमारे एस्पिरेंट हैं जो कि वांट टू बिकम बिजनेसमैन, कुछ हमारे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। एंड अदर वांट टू बिकम पुलिस ऑफिसर एक्सेट्रा, और भी कुछ लोग हैं जो कि पुलिस ऑफिसर बोल सकते हैं, और भी होते हैं होंगे जो भी मतलब हर चीज की अपनी अलग अलग होते हैं। कोई जैसे क्या कारपेंटर बनना चाहता होगा, कोई वेल्डर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, ठीक है, कोई नर्स बनना चाहता होगा। मतलब हर लोग के यहाँ पे एम क्या है, किसी को पुलिस बनना है तो किसी को नर्स बनना है, किसी को कोबलर बनना है तो किसी को कारपेंटर बनना है। बट मतलब अब कारपेंटर ईटीसी लिख दिया तो इसीलिए हमको नर्स उसका इसमें मेंशन नहीं किए बच्चों। जब ईटीसी लिख दिया तो आप समझ जाइए कि और भी इसमें हो सकते हैं जो कि कुछ लोग चाहते हैं और कुछ बनना। ऑल पीपल थिंक डिफरेंटली, करे कि सभी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो सोच होती है अलग अलग होती है, सबकी सोच सबकी विचार अलग अलग है। बट आई डोंट विश टू बिकम, बट आई डोंट विश टू बिकम एनी ऑफ देम, लेकिन इनमें से मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता हूं। इन जो लोग चाहते हैं मैं उसमें से मैं इच्छा बनने का मैं इच्छा नहीं करता हूं। फिर क्या बनने की इच्छा है आपको, देखते हैं हम लोग। तो हमको यदि अगर हमको ऑफर मिले इनमें से कोई चीज बनने के लिए, हमको नर्स बनने के लिए, कोबलर बनने के लिए, कारपेंटर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, बहुत से आर्मी मैन, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं, तो आई हैव डिसाइडेड बिकम अ टीचर, मेरा निर्णय है कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं। ठीक है, सबकी अलग अलग एम होती है, तो मेरा भी एम क्या है, अलग है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नर्स बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन हमारा एम क्या है, तो मेरा भी लक्ष्य है, लेकिन मेरा लक्ष्य एक टीचर बनना है। और टीचर इज अ नेशन बिल्डर, हिज जॉब बिल्डर, और टीचर इज अ नेशन बिल्डर,
एक अध्यापक जो होता है वो राष्ट्र निर्माण करता होता है, राष्ट्र को निर्माण करता है, ठीक है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, मतलब एक देश का निर्माता होता है, देश बनाने का काम उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे एक वेल्डर को एक काम होता है, डॉक्टर को मतलब अपने पेशेंट को बचाने का काम होता है, वैसे एक टीचर का जो ड्यूटी होता है, जो वर्क होता है, वो देश को निर्माण करने का काम होता है। देश का निर्माणक कहलाता है कि देश का निर्माण करने वाले, क्योंकि एक टीचर ये सबको बनाता है, डॉक्टर भी बनाएगा, इंजीनियर भी बनाएगा, और क्या क्या जो भी कुछ नर्स भी वही बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर, ये तो हो गया। हिज जॉब इज अ मिशनरी जॉब, क्योंकि यह जॉब जो होता है ना, ये क्या होता है, इसमें मिशन होता है। इस जॉब में क्या होता है, मिशन होता है कि हाँ हमको देश की भलाई की बात करनी है, हमको देश के लिए काम करना है। जैसे ऐसा नहीं है कि केवल टीचर, जैसे आर्मी मैन हमारे होते हैं, डिफेंस में जो होते हैं वो देश के लिए काम करते हैं, वो भी देश की, लेकिन आखिर डिफेंस को बनाने वाले तो एक टीचर है, तो उनको वहां तक पढ़ाकर भेजा गया, ठीक। माई एम शेल नॉट बी टू मेक मनी, मेरा लक्ष्य पैसे कमाने का नहीं है, मेरा लक्ष्य पैसे कमाने का नहीं है, बट आई शेल गिव फ्री कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट ऑफ माई कंट्री, मैं अपने देश के गरीब विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग देना चाहता हूं। मैं टीचर बनकर, एक बड़ा टीचर बनकर, मैं कोई भी टीचर बनूं, और मैं I shall give free coaching to poor student of my country, मैं अपने देश के गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाना चाहता हूँ। एक टीचर बनकर मैं फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता हूँ। मैं एजुकेटेड करना चाहता हूँ। I want to educate my country, students of my country, okay। I will do my duty with full honesty, मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी से निर्वाह करूंगा, मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी से, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी से, ओके। I will act as their friend, I will act as, मैं काम करूंगा कैसे, देयर फ्रेंड, उनके फ्रेंड बनकर, उनका गाइड बनकर, एंड गार्जियन बनकर। एक टीचर सब कुछ होता है, एक बच्चे के लिए एक फ्रेंड भी होता है, एक गाइड भी करता है, गाइड का भी काम करते हैं बच्चों को, और एक गार्जियन का, जैसे पेरेंट्स होते हैं वो एक टीचर भी पेरेंट्स का काम करते हैं, एक पेरेंट ही होते हैं एक बच्चे का, तो माता पिता दोनों होते हैं। I pray to God to help me to achieve my goal, मैं प्रार्थना करूंगा गॉड से, भगवान से, ईश्वर से, कि मेरी मदद करें मेरे गोल को प्राप्त करने में, मेरे लक्ष्य को हासिल करने में। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरी मदद करें, ओके। तो ये यहाँ तक आप लिखेंगे। ये 10 नंबर की बात है बच्चों, ये कोई 1-2 नंबर की बात नहीं है। कितनी नंबर की बात है, 10 नंबर की, तो ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, और मैं जो 3 वीडियो बनाया हूँ उस 3 वीडियो को, उस आर्टिकल को देख कर ही जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आप हमेशा भूल जाते हैं, तो मैं कितनी बार याद दिलाऊं कि डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, ओके। हिट द बेल आइकन मतलब आप हिट करना है बेल आइकन को। आप बेल आइकन को जब सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को जब हिट कर देंगे, जो ऑल पे कर देंगे, तो मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो आप एक्टिव रहेंगे, मैं अच्छा वीडियो जो भी आएगा, मैं जो भी हमारे यहाँ जितने भी आएगा कि हाँ ये आने वाला है, तो मैं उस आपको इम्पोर्टेंट मैं दे सकूं, ठीक है, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।